गुड मॉर्निंग बेटा। आज का हमारा पाठ है पाठ 15 सूरदास के पद। सूरदास के पद जैसे नाम से पता लग रहा है, सूरदास के पद यानी सूरदास द्वारा लिखे गए पद। सूरदास जी जो थे वो अपने मन में जो आया करता उसके अनुसार पद के उन्होंने रचना की है। उन रचना में से थोड़ी सी पंक्तियाँ तुम्हारे पास हैं। देखो, इसमें सूरदास जी ने कृष्ण की छोटी बाल अवस्था का वर्णन किया है। कृष्ण की बाल अवस्था का वर्णन किया है। देखो, पहला है मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। यहाँ पर कृष्ण जी अपनी माता को बोल रहे हैं। बेटे, सूरदास के जितने भी पद होंगे ना, वो मैक्सिमम कृष्ण से ही संबंधित होंगे। उन्होंने जितनी भी रचनाएं की हैं शायद कृष्ण के ही उसमें व्याख्या की है। देखो, अब यहाँ पर मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, हे माता मेरी चोटी बड़ी कब होगी। कौन बोल रहा है? कृष्ण अपनी माता से। कितनी बार मुझे दूध पियावत भई यह अजू है छोटी। तू मुझे कितनी बार दूध पिलाती है लेकिन यह अभी भी छोटी है। अजू मीन्स अभी भी, पियत मीन्स पिलाती है, मोही मीन्स मुझे, कितनी बार मीन्स कितनी बार। तू मुझे कितनी बार दूध पिलाती है, यह अजहू है छोटी लेकिन यह अभी भी क्या है? छोटी है। तू जो कहती बल्कि वेनी जो है लांबी मोटी। तू तो कहती थी कि बल्कि वेनी मीन्स बलराम की चोटी, बलराम की चोटी की तरह लंबी तेरी चोटी भी हो जाएगी। तू कहती है बल्कि वेनी जो बलराम की जैसी चोटी है। हई है लांबी मोटी, लंबी और मोटी है, तेरी चोटी भी वैसी ही हो जाएगी। कहाड़त गुहवत नहावत जेही नागिन सी भुई लोटी। कहाड़त गुहवत नहावत जेही, जिसे वह क्या करते हैं? नहलाते हैं, कंघी करते हैं, सुखाते हैं। नागिन सी भुई लोटी, और भूमि पर लेटी हुई ऐसे लगती है जैसे मानो नागिन सी कोई लेटी हुई हो। मतलब लंबी चोटी कैसी है? लंबी है, लंबी चोटी भूमि पर लेटी हुई ऐसी लगती है जैसी नागिन सी हो। नागिन की तरह कल उससे वो की गई है, उसकी समानता बताई गई है नागिन की तरह चोटी की। कहाड़त घूवत नहावत जही, वे उसे क्या करते हैं? कंघी करते हैं, गूँथते हैं और नहलाते हैं। ठीक है। और वैसी नागिन सी हुई लोटी, और भूमि पर लेटी हुई नागिन सी लगती है। आगे देखो, काचो दूध पियावत पची पची, तुम मुझे कच्चा दूध बार बार पिलाती है। काचो दूध पियावत पची पची, तुम मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती है। देती ना माखन रोटी, तू मुझे खाने को मक्खन और रोटी नहीं देती। सूर चिरंजीवो दो भई हरि हलदर की जोटी। सूरदास जी कहते हैं कि सूर चिरंजीवो दो भैया, सूरदास जी कहते हैं कि दोनों भाइयों की लंबी उम्र हो। चिरंजीव होता है लंबी आयु प्राप्त करना। दो भैया दोनों भाई, हरि हरदर की जोटी। हरि हलदर, हरि कहा गया है श्री कृष्ण को, हलदर कहा गया है जो हल को धारण करे, यानी बलराम। बलराम और श्री कृष्ण की जोड़ी हमेशा बनी रहे। ठीक है। अब देखो इस लाइन को दोबारे, सूर चिरंजीवो दो भैया। सूरदास जी कहते हैं चिरंजीवो लंबी उम्र हो, दो भैया दोनों भाइयों की, हरि हलदर की जोड़ी, और यह जोड़ी हरि मीन्स कृष्ण और बलराम की जोड़ी हमेशा बनी रहे। एक बार और देख लो, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। श्री कृष्ण जी अपनी माता को बोल रहे हैं, हे माता मेरी चोटी लंबी कब होगी। तू मुझे कितनी बार दूध पिलाती है लेकिन यह अभी भी छोटी है। तू तो कहती थी कि बलराम की चोटी जैसी ही तेरी चोटी लंबी व मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहवत नहावत जही, वह उसे कंघी करता है, गूँथता है, नहलाता है, और वह भूमि पर लेटी हुई नागिन सी लगती है। काचो दूध पियावत पची पची, तो मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती है। देती ना माखन रोटी, माखन रोटी नहीं देती। सूरदास जी कहते हैं कि दोनों भाइयों की लंबी उम्र हो और कृष्ण और बलराम की जोड़ी हमेशा बनी रहे। ठीक है बेटा, आगे चलो।
ये था, यशोदा जो है कृष्ण जी को दूध पिलाने के लिए बहाना ढूंढती थी और ये कहती थी कि यदि तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी कैसी हो जाएगी, लंबी और मोटी हो जाएगी। तो उस पर श्री कृष्ण जी शिकायत करते अपनी माता से बोल रहे हैं। ठीक है, आगे चलो। आगे है बेटे, इसमें श्री कृष्ण जी बचपन में जो है माखन घर घर जाकर खाया करते, उसके बारे में ग्वालिन जो है उनकी माता से उसकी शिकायत लेकर आई है, वो व्याख्या की गई। तेरा लाल मेरो माखन खाया। ग्वालिन जो है यशोदा मैया से कहती है, हे यशोदा, तेरा लाल तेरे बेटे ने मेरा माखन खाया, मेरा सारा मक्खन जो है वो खा लिया। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, दोपहर के समय सुना घर देखकर ढूढ़ी ठटोरी आप ही आयो। उसने जो है क्या माखन जहाँ पर रखा होता है उसको देखा, उस कुटिया को देखा और अपने आप आ गया। खोली की बाड़ी पेठी मंदिर में, दरवाजे को खोलकर मंदिर में से दूध दही सब सखनी खवायो। दूध और दही सब अपने दोस्तों को खिला दिया। उखल चढ़ी सीके को लीनो, उखल पर चढ़कर सीके को उतारा। अब आपने देखा होगा पुराने ज़माने में, अब तो शायद नहीं होता। बिल्ली पहले समय बेटा दरवाजे बंद नहीं हुआ करते, खुले रखा करते, तो खुले दरवाज़ों में बिल्ली अंदर आ जाया करती, कोई भी जीव आ जाया करता। तो उससे बचने के लिए क्या करा करते, छत पे जो है, छत पे एक रस्सी बांध दिया करते, उसमें जो है दूध या दही, उसको चौरस मतलब इस रस्सी इस टाइप की होती कि उसके अंदर कुछ रखा जाए। तो उसमें दूध या दही की जो हांडी होती है वो रखी जाया करती, उसको बोला करते सिक्का, जिसमें रखी जाया करती उसको सिक्का बोला करते। उखल चढ़ी उखल पर चढ़कर सिक्के को लीनो, सिक्का जो है वो उतारा। अनभावत भूमि में ढरकायो, और कुछ तो खाया और कुछ कहाँ गिरा दिया, भूमि पर नीचे गिरा दिया। दिन प्रति हानि होती गोरस की, इस तरह से प्रतिदिन गाय के दूध की क्या होती है, हानि होती है। यह ठोडा कौने ढंग लायो, तेरा यह बेटा निराला ही ढंग दिखा रहा है। सूर श्याम को हटकी ना राखे। सूर श्याम जी कहते हैं कि हे यशोदा, तू इसको हटा कर नहीं रखती, तू इसको समझाती नहीं है। ते ही पूत अनोखा जायो, क्या तूने ही अपना बेटा अनोखा पैदा किया है, अर्थात ये ही एक ऐसा बच्चा है जो घर घर जाकर माखन को गिराता है। अब देखो, तेरे लाल मेरो माखन खायो, हे यशोदा, तेरे लाल तेरे बेटे ने मेरा सारा माखन खा लिया। दोपहर के समय घर को सुना जानकर और ढूंढी ठिठोरी मेरी जो है जहाँ पर माखन रखा करते उसको ढूंढकर अपने आप आगे खोली किवाड़ को खोलकर मंदिर में बैठा। दूध दही सब सखनी खवायो, और दूध और दही सब अपने मित्रों को खिला दिया। उखल चढ़ी उखल पर चढ़ गया, सिक्के को लीनो, उखल पर चढ़कर सिक्के में जो दूध दही रखा था, मक्खन रखा था, उसको ले लिया। अनभावत भूमि में ढरकायो, और जो अच्छा नहीं लगा वह भूमि पर गिरा दिया। 2 मिनट रुक जाओ बेटा। दिन प्रतिदिन हानि होती गोरस की, इस तरह से प्रतिदिन गाय के जो दूध है उसकी क्या होती है, हानि हो रही है। यह ठोडा कौने ढंग लायो। ठोडा यहाँ पर चिढ़ के मारे बेटे को बोला गया है, कृष्ण को बोला गया है। तेरा यह बेटा कौन सा अलग ही ढंग दिखा रहा है। सूर श्याम को हटकी ना राखे। सूरदास जी कहते हैं कि ग्वालिन यशोदा को कहती है कि तू अपने बेटे को समझाती क्यों नहीं है। ते ही पूत अनोखो जायो, क्या तूने ही अपना अनोखा बेटा पैदा किया है। अर्थात यहाँ पर ग्वालिन जो है यशोदा से श्री कृष्ण के मक्खन गिराने के बारे में शिकायत लेकर आई है, और वो यशोदा से उसकी शिकायत कर रही है। यही था बेटे आपका। बाकी मैं सलार्थ आपको इसके भेज दूंगी। यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आई है तो मैं आपकी उसमें कौन सी होती है, गूगल मीट पे आपकी क्लास ले लूँगी। यदि समझ में ना आई हो तो मुझे अलग से व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, मैसेज कर देना। वैसे तो मैंने अच्छी तरह समझाई दी, फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम है, दिक्कत है तो मैसेज कर देना, मैं गूगल ऐप पे आपकी क्लास ले लूँ। ठीक है बेटा, ओके।